हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज लेट्स सी, वी ऑलवेज बिगिन आवर ट्रेड बाय एनालाइजिंग निफ्टी। तो आज भी मैं निफ्टी का ग्राफ लगा के बैठी हुई हूँ और सुबह लेट्स सी 5 मिनट्स में क्या हो रहा था। तो 5 मिनट्स में एक सडन देयर वाज अ ड्रॉप। सो मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी कि इंट्राडे के लिए कैसे करें। तो ये आपका इंट्राडे का ट्रेड हो सकता था जब MACD और RSI ने ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया था। MACD ने ऊपर से नीचे क्रॉस किया और RSI ने 60 डाउनवर्ड्स क्रॉस किया। सो दिस वाज योर ट्रेड। यू कुड हैव टेकन अ शॉट ओवर हियर जब 5 मूविंग एवरेज 5 मिनट्स में 10 मूविंग एवरेज वाज मतलब नीचे आ गई थी। देखिए ये पहले यहाँ सारी कैंडल्स ऊपर ऊपर है 10 मूविंग एवरेज के 5 मिनट्स के चार्ट पे, एंड देन सडनली ये कैंडल नीचे आ गई और MACD भी चेंज हुआ और RSI भी नीचे गया। यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे। तो यू वुड हैव शॉर्टेड एट 8883 और आप उसको फिर बाय बैक कर सकते थे यहाँ पे जब कैंडल 10 मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती विच इज 8868। तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते थे। सो ऑफ कोर्स यू कैन डेफिनेटली डू यूजिंग इंट्राडे, बट मैं ज़्यादा इंट्राडे नहीं करती हूँ। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं कल वाले ट्रेड्स अपने एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। तो एक मैंने आपको बोला था कल करूर वैश्य बैंक। तो लेट्स सी हाउ इज करूर वैश्य बैंक डूइंग। तो इट इज 96.45 और जब हम कल बात कर रहे थे तो ये कुछ 94 के आसपास था, जो कि हमने लार्ज डील्स में जाके और मनी कंट्रोल से निकाला था और फिर हमने ग्राफ लगा के उसको एनालाइज किया था। ठीक है, दैट वाज वन। देन वी हैव फाउंड अनदर वन। दो हमारे जो ट्रेड्स थे वो बहुत जिन्होंने एक्सेलेंट किया है। एक है जस्ट डायल जो आज 501.85 पे है और ऊपर ही जा रहा है, और दूसरा था रिलायंस इंफ्रा जो कि 562 ऐसे कुछ का 564 का हाई लगा के आ चुका है। सो एंड देन और हमने किस ट्रेड की बात की थी, इफ आई रिमेम्बर, कोलगेट पॉमोलिव को भी हमने देखा था कल। एंड कोलगेट पॉमोलिव भी कल जो है 925 रुपए का हाई लगा के आया था। जब हम बात कर रहे थे तब ये 920 रुपए पे था। तो ये सब कुछ ट्रेड्स थे जिनकी मैंने कल बात की थी और आपको ये भी बताया था कि इंट्राडे के लिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज जो है आई वांट टू आंसर वन क्वेरी विच मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड कि GCI को कैसे लॉग इन करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने गूगल के ब्राउजर पे जाके आप टाइप करिए GCI ट्रेडिंग। ठीक है, GCI ट्रेडिंग, और उसमें आपको अपना फ्री डेमो अकाउंट खोलना है। तो इसको क्लिक कर दीजिए, जो सबसे पहले आपके पास आता है फ्री डेमो अकाउंट को क्लिक कर दीजिए। और once free demo account has been opened, आप यहाँ पे जब आपको वो अकाउंट्स के बारे में पूछेगा ना तो आप मेटा ट्रेडर अकाउंट लीजिए उसमें। ठीक है, फिर अपना यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कंट्री अपनी सिलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल फ़ोन दे दीजिए और होम फ़ोन में अगर आपको जो भी देना वो दे दीजिए। और यहाँ पे गेट स्टार्ट हो जाइए। तो आप ये जब अपनी डिटेल देंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको एक आपका मेंबर आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप डेमो यहाँ पे ऊपर देखिए डेमो लॉगिन है, डेमो लॉगिन अकाउंट है ये, इसमें आप लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो आप जब लॉगिन करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट यू डोंट गेट एनी ऑफ दिस, राइट। तो लेट्स से वी टेक अब हमें इसमें कुछ तो बाय डिफॉल्ट होते हैं इसमें, जैसे यूरो, USD, पाउंड, USD, इन सब का काफ़ी सारे आपको फॉरेक्स मिलेगा, देन क्रूड ऑयल पे मिलेगा। लेट्स सी हमको क्रूड ऑयल देखना है तो यहाँ से उठा के आप इसको यहाँ डाल दीजिए और ये क्रूड ऑयल का आपको ग्राफ मिल गया। ठीक है, और जो जो हमने किया है फॉर एनीथिंग, मतलब हमने चाहे उसको निफ्टी के लिए किया है और जो भी स्टॉक्स के लिए किया है, वो सारे के सारे पैरामीटर्स आपके इस पे भी एप्लीकेबल है, क्रूड ऑयल पे भी एप्लीकेबल है, इवन गोल्ड पे भी एप्लीकेबल है। ये देखिए गोल्ड है, गोल्ड को भी आप यहाँ पे ले आइए और देख लीजिए। ठीक है, और 15 मिनट का अपना टाइम फ्रेम रखिए तो आपको देखिए, ये देखिए आपको यहाँ से पता लग जाएगा सब कुछ। ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है और ये 10 मूविंग एवरेज है। देखिए कितना सुंदर रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पे। आई होप यू कैन ऑल सी, ये रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं,
ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये ओके इसको छोटा ही करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ रेजिस्टेंस रख के गोल्ड के प्राइसेस नीचे आए हैं, है ना। नाउ थोड़ा सा हम इधर करेंगे तो आप देखेंगे ये डबल बॉटम लगा के ऊपर गया है। सो जो भी हमने डिसाइड, जो भी मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस बताई है, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, चाहे वो आपको करेंसी में करना हो, आपको क्रूड में करना हो, आपको गोल्ड में करना हो। और कई लोगों ने पूछा है कि इसमें स्क्रिप्ट्स को कैसे ऐड करना है, तो आप अपने माउस से राइट क्लिक करिए, ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, नो सॉरी लेफ्ट क्लिक करिए, राइट, और फिर यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए NSE, निफ्टी अपने आप ही आ जाएगा, और उसको आप ये कर दीजिए बस। अब उसके बाद आप इसको यहाँ उठा के NSE निफ्टी then enter कर दीजिए, right, so it's already there, so that is why it's not showing you. So NSE निफ्टी आ गया यहाँ पे, and that is how you add a script. फिर उसको उठा के आप इसमें ड्रैग कर दीजिए अपने जहाँ पे भी आपको चाहिए इस विंडो में, और फिर उसमें आपको यहाँ पे एक ये FX दिखाई देगा, आई विल शो यू हियर, थोड़ा सा ऊपर ले जाके ये FX दिखाई देगा, इसको ड्रॉप डाउन करिए और यहाँ से आपको ट्रेंड लेना है। ट्रेंड में आपको मूविंग एवरेज मिल जाएगी, ठीक है, मूविंग एवरेज लेके 250 इसी तरह जैसे मैंने लगाई थी वैसे लगा लीजिए। और कैंडल्स अगर आपको चेंज करनी हो तो आप चार्ट्स में चले जाइए और वहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज में जाइए और वहाँ से जाके आप कैंडल्स का, मैंने कलर चेंज कर रखा है, बाय वाली कैंडल ग्रीन की है और सेल वाली कैंडल रेड की है, वहाँ से मैंने उसको लगा रखा है। तो नो मैटर व्हाट आई डू, मैं चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं यही कैंडल्स लगाती हूँ और यही मूविंग एवरेजेस लगाती हूँ। और आई थिंक व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि जो भी आप एक सिस्टम करते हैं उसमें आप परफेक्ट होना चाहिए। आपको ये ज़रूरी नहीं कि सारे दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पता हो, सारी दुनिया भर की ये पता हो कि क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं। आप एक या दो इंडिकेटर्स चुन लीजिए और उसमें एकदम महारत हासिल कर लीजिए। उसमें आपको सब कुछ, मतलब यू शुड नो कि अब ये हो रहा है तो इसका मतलब ये होने वाला है ना। जैसे हमने अपने निफ्टी के साथ हमने कर रखा है ऑन द काइट के प्लेटफॉर्म पे, हमने ये जो अपनी एवरेजेस लगा रखी है। तो but GCI is very good if you want to do forex trading, or you want to do gold, or you want to do crude. It gives you accurate and absolutely in time graph, right? So जब zero था नहीं था तो I used to work on Nifty from here only. Okay, now I want to go back and find, I want to just discuss a little bit of trend of Nifty today. तो 15 मिनट में देखते हैं पहले क्या हो रहा है। तो 15 मिनट में निफ्टी ऊपर जाके थोड़ा नीचे आई, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गई है, थोड़ा सा सपोर्ट लिया, देखिए आपने इसने कई थोड़ी हाइट पे और ऊपर चली गई है। और 5 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। 5 मिनट में ये एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस पे खड़ी है। अगर सपोज मगर हमारे जो बाकी के MACD और RSI है, इनसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है निफ्टी ऊपर ही जाए। और अगर बाय एनी चांस यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लग जाता है, क्योंकि एक्सपायरी इज वेरी क्लोज एंड पीपल आर लिटिल कॉशियस ऑफ बाइंग स्टॉक्स, तो हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लग जाए। अगर ये रेजिस्टेंस लग गया तो ये 5 मिनट का ग्राफ है, तो निफ्टी शुड गो अबाउट 30, 40, 50 पॉइंट्स डाउन and then it can consolidate. I'll tell you how much should it go down. It will go down roughly at about till this point. You know, यहाँ पर आप देखिए इस जगह तक जाना चाहिए इसको. So about 25 points or 30 points it should go down. तो अगर ऐसा होता है तो मतलब आप प्लीज ध्यान रखिएगा, अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। एंड अगर इसको भी ब्रेक करेगा देन इट विल टेक अ सपोर्ट एट दिस टाइम, 8812 पे सपोर्ट लेगी निफ्टी। फिर अगर उसको भी ब्रेक करेगी निफ्टी तो फिर उसके बाद सपोर्ट लेगी यहाँ पे, which is 8871 पे। So be careful, क्योंकि अब we are very close to expiry, so you have to keep everything in mind. So guys, this was about GCI, but in my what
So we have discussed about Zerodha. Some people may not have Zerodha account. So in case you don't have a Zerodha account, you don't need to worry. You can still do the same technical analysis by going to the Yahoo Finance. You go to Yahoo Finance. You go to Yahoo Finance and वहाँ पे जाके आप NSE में जाइए and then you go to the basic technical analysis. ठीक है, and basic technical analysis में आप सबसे पहले 1 day का ग्राफ लीजिए. ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कैंडल्स में कन्वर्ट करना है, फिर इसको लीनियर करना है हमको, फिर इसके बाद हमको 10 मूविंग एवरेज लगानी है, यहाँ डायरेक्टली दी हुई है आपको मूविंग एवरेजेस, देन 50 मूविंग एवरेज लगानी है आपको, फिर यहाँ जाके 200 मूविंग एवरेज लगानी है आपको, देन उसके बाद आपको MACD लगाना है, देन उसके बाद आपको RSI लगाना है. So here is your graph all set. You can see from here MACD नीचे से ऊपर जा रही है, RSI यहाँ पे है करीब अराउंड 50 के थोड़ा सा नीचे है, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है और ये 10 मूविंग एवरेज है. सो यू कैन सी, अगर देखिए ये यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगता है, दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग एट GCI के ग्राफ में भी हमको यही दिख रहा था, ये देखिए ये रेजिस्टेंस का एरिया है, और काइट के प्लेटफॉर्म पे भी हमको यही दिख रहा था कि हो सकता है यहाँ पे 5 मिनट में रेजिस्टेंस लग जाए. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगता है यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रेजिस्टेंस लग जाए. तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ऑप्शंस हैं. तो ये था याहू फाइनेंस. याहू फाइनेंस इज ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन लॉग इन एनीवेयर एनी टाइम ऑन योर फोन एंड एनीवेयर. एंड इवन बिफोर GCI मैं याहू पे काम करती थी और यही कैंडल्स लगाती थी, यही मूविंग एवरेजेस लगा के, and I used to do my trading, and it was very very accurate. So guys, this is another way to do your trading. You can, so this is for Nifty, but you can have any other stock that you want to technically analyze, so we can do it over here as well. So all the best, keep trading, but trade well and trade wisely, because जब आप wisely trade करेंगे तो आपको फिर रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने इतनी जल्दी ले लिया ट्रेड और ये गलत हो गया और वो गलत हो गया. देन यू विल हैव नो सच कंप्लेंट्स अबाउट इट. तो guys, this is what I wanted to share. Maybe tomorrow or the day after I will share with you people how to take the long term trades by doing correct technical analysis. So as I'm talking to you, there seems to be a little more selling which is coming in. So let's see for another 10 minutes. तो अगर ऐसा होता है 10 मिनट्स के बाद let's say एक और कैंडल नीचे बनती है और एक और नीचे बनती है, तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा और नीचे जाए, राइट? क्योंकि अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल्स का तो ऑलरेडी 1 घंटे का तो रेजिस्टेंस लग चुका है. अगर और थोड़ा लगता है देन इट हैज इवन मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन, राइट? सो प्लीज एनालाइज योर ट्रेड्स वेल. ऑल द बेस्ट गाइज. So I have told you how to log in into GCI and how to add another script. And then if you don't even have Yahoo and you don't even have Zerodha and you can't open GCI, then you please go to the Yahoo and Yahoo Finance, and from there you can again have the same kind of a graph on your browser. So all the best guys. Hope you are finding my videos useful. I'm going to make another video tomorrow which will talk about the long-term investment. Thank you.